सम तज्जयति परम ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। प्रथम अधिकार में प्रारंभ हुआ है। पहले पीठिका रूप में व्यवहार निश्चय आदि सभी की चर्चा करने के बाद में आचार्य देव पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताने वाले। तो पहले उन्होंने लोगा उनको कि पुरुष की हम चर्चा कर लेते, पुरुष किसे कहते हैं। तो पुरुष कौन है? जो चैतन्य स्वरूप है, अस्थि रूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण पर्याय वाला और उत्पाद वे ध्रुवी। फिर प्रश्न खड़ा होता है, अगर पुरुष ऐसा है तो ऐसे पुरुष को ऐसी कौन सी अशुद्धि हो गई कि जिसकी अशुद्धता दूर करने के लिए पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय करना पड़ा? तो बोलते हैं उसकी अशुद्धता अनादिकालीन है, रागादि रूप है और रागादि का कर्ता और भोक्तृत्व रूप में। तो ये रागादि रूप जो है ये अनादिकाल की, इसमें टोडरमल जी साहब ने भावार्थ में खोल के बताया कि निमित्त रूप में तो द्रव्य कर्म रहेगा, बट तथापि परंतु कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य भाव दो द्रव्य के बीच में हो नहीं सकता है। ये रागादि का करने वाला भी यही, रागादि को भोगने वाला भी यही, भोक्ता भी ये और कर्ता भी ये। भोगने योग्य भाव भोग्य और करने योग्य कार्य कर्म, ये दोनों एक ही द्रव्य में घटित हो रहे, दो द्रव्य में घटित हो नहीं सकते। अगर ये होने लगता तो क्या होता था? सिद्ध अवस्था का स्वरूप, सिद्ध का स्वरूप हमें सबको पता ही है। सिद्ध तीन लोग तीन काल को जानते और आलोक को भी जानते। अब उसमें जो कुछ घटित हो रहा है वो ज्ञान में जानने में आ रहा है। अगर दो द्रव्य के बीच में कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव रहता था तो तीन लोक में जो चल रहा है उसका कर्तापना भी उन्हें आता था, क्योंकि ज्ञान में झलक रहा है एक, और भोक्तापना भी आता था। कोई दुखी हो रहा है तो वो भी दुखी होते थे, कोई सुखी हो रहा है, अब एक साथ कोई सुखी भी हो रहा है कोई दुखी भी हो रहा है, बड़ी विडंबना प्राप्त होती थी। बट वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। वो क्या कह रहे हैं? वो किसको भोग रहे? सिद्ध अपने ज्ञान को भोग रहे, अनंत ज्ञान को भोग रहे। अनंत ज्ञान को कैसे भोग रहे? जानने रूप भोग रहे। अपने सुख को भोग रहे, अनंत सुख रूप भोग रहे। अपने वीर्य गुण को भोग रहे, जो तीन लोग तीन काल को एक समय में जान लेते, ऐसे पुरुषार्थ को भोग रहे। पर द्रव्य को भोगते ही नहीं। पर द्रव्य को जानते हैं क्योंकि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, पर को भी जानने में आ जाता है। पर के पास एक प्रमेयत्व नाम का गुण है और जीव के पास एक प्रमाण नाम का गुण है, जिसकी वजह से वो जान लेता है और कोई जानने में आ जाता। बात इतनी सी, बट इतने मात्र से वो पर द्रव्य को भोगने नहीं लग जाते। तो ज्ञानी जीव कहते हैं जैसे सर्वज्ञ सिद्ध अवस्था आदि वाले जीव जब वो पर द्रव्य को भोग नहीं सकते, क्योंकि दो द्रव्य में भोक्ता भोग्य और दो द्रव्य को कर नहीं सकते, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो फिर निचली भूमिका वाला जीव भी, संघी पंचेंद्रिय जीव भी इसे जान लेवे। तो ये जान के फिर क्या उपाय करना, वो अभी हमने कल उस छंद का भी पाठ किया था, उसमें आपको उपाय बता देंगे। ये जानना बहुत जरूरी। हम भी पर द्रव्य को, हमने भी, अज्ञानी भी पर द्रव्य को भोगता नहीं है, अज्ञानी भी पर द्रव्य को करता नहीं है। पर द्रव्य को करता है ऐसा उसे भासित होता है, पर द्रव्य को भोग रहा है ऐसा उसे भासित होता है, बट ऐसा होता नहीं। सिंपल उदाहरण लेते हैं, हम प्यास लगती है, पानी पीते, अभी भूमिका अनुसार 6वें गुणस्थान तक पानी पिया जाता है, कोई डरने की बात नहीं। अभी पानी को छोड़ना नहीं, समझना है पानी आत्मा निश्चय से पीता है या नहीं पीता। पानी को पीते मतलब हम कहते ना, अभी ठंड के दिन है तो हम गर्म पानी को भोगते, भोगते मतलब ग्रहण करते। तो ज्ञानी जीव कहते हैं अज्ञानी जीव ने भी नहीं, आज तक अनादिकाल से एक जीव ने भी निश्चय से मतलब यथार्थ रूप में, सत्यार्थ रूप में, भूतार्थ रूप में
एक भी जीव ने पानी की एक भी बूंद पी नहीं। बात तो इसी, क्यों? क्योंकि पानी ये रसगंध वर्ण से साथ में है, ये पुद्गल है, परद्रव्य है। परद्रव्य को भोगने के लिए परद्रव्य में और मेरे में भाव्य भावक भाव होना चाहिए, भाव्य भावक भाव ही नहीं मेरे और उसमें बीच। तो सब पानी क्यों पीछे है? निचली भूमिका में सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसमें असातावेदनीय कर्म का उदय आता है और जीव को ऐसी संज्ञा उत्पन्न होती। संज्ञा कौन सी? आहार संज्ञा में पानी पीने की भी एक संज्ञा है। उस संज्ञा से उसको ऐसे भाव आते हैं, सहज में वो पानी पिया जाए, तो पीने में कोई बाधा नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है कि ये जीव अशुद्ध क्यों हुआ? तो निमित्त रूप में द्रव्य कर्म है और नैमित्तिक रूप में उपादान से स्वयं है। स्वयं अशुद्ध हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है? अशुद्ध भी स्वयं हुआ, शुद्ध भी स्वयं ही होगा। दूसरा कोई शुद्ध कराएगा नहीं, क्योंकि अभी 11वें छंद की श्लोक की चर्चा चालू होगी। वहां पे कहते हैं कैसे ये अपनी सिद्धि का उपाय कैसे करेगा, कृतकृत्य कैसे होगा? बस अपने आत्मा को प्राप्त करके हो, निश्चय नहीं के विषय। अपने आत्मा से विमुख हुआ, परद्रव्य को करने और भोगने के भाव किए। परद्रव्य को करने के भाव और भोगने के भाव ही को राग आदि कह रहे। राग आदि का कर्ता होता है, राग आदि को भोगता है। कल हमने देखा राग को ही भोग रहे। हमने कल उदाहरण में शर्ट को लिया था। शर्ट को एक भी अज्ञानी भी भोगता नहीं है, ज्ञानी भी भोगता नहीं। क्यों? शर्ट परद्रव्य है। परद्रव्य को भोगने के लिए भोक्ता भोग्य भाव्य भावक भाव होना चाहिए। भाव्य भावक भाव ही नहीं। भाव्य किसे कहते हैं और भावक भाव किसे कहते हैं? भाव्य मतलब अनुभव में आने वाला भाव, और भावक मतलब जो अनुभव करता है। तो वो शर्ट का जो रसगंध वर्ण का भाव है मेरे अनुभव में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं अमूर्तिक हूं, मूर्तिक। बेसिक डिफरेंस वो मेरे में आने के लिए तो सब शर्ट पहने की नहीं, शर्ट पहनना या नहीं पहनना ये चर्चा ही नहीं चल रही। चर्चा क्या चल रही है? दो द्रव्य के बीच में संबंध की बात चल रही। भाव्य भावक भाव होगा तो भोक्ता भोग्य भाव होगा, और कर्ता कर्म भाव की भी ऐसी बात है। तो ये समझने की बात है महत्वपूर्ण। तो हम किसी को भी, हम घर को भी नहीं भोगते, हम धन को भी नहीं भोगते, हम 5 इंद्रिय विषय को भी भोगते नहीं। निश्चय की बात कर रहा हूं, या प्रकरण निश्चय का, तो मैं निश्चय की बात कर रहा हूं। तो हम किसको भोगते हैं? घर के संदर्भ वाले राग को भोगते हैं। बहुत बढ़िया घर हो गया हमारा, इस राग के भाव को करते हैं, राग के भाव को भोग। सब इसका फल क्या है? राग के भाव को हम कर्ता बुद्धि से करें, राग के भाव को भोक्ता बुद्धि से भोगे, उपादेय बुद्धि से करे, उपादेय बुद्धि से भोगे, तो उससे अनंत अनुबंधी का बंध होता है। ये अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। इसे कोई कह नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं जिनेंद्र शासन के अलावा और किसी की कहने की। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। माल गजब माल है, चरणानियोग का शास्त्र है और तत्व की बात कर रहे हो। भूल कहां हो रही? भूल इतनी सी, तो साहब इस भूल को सुधारे क्या? तो बोलते 11वें छंद में आ जाओ, हम आपको बता देते क्या करें। तो विभाव का अभाव करो, विकारों का अभाव करो। सब कैसे करे? स्वभाव सन्मुख हो जाओ। स्वभाव सन्मुख कैसे हो जावे? स्वभाव का ज्ञान कर लो, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। सब तत्व ज्ञान कैसे होगा? तत्व विचार पूर्वक होगा। तत्व विचार किसे कहते हैं? तत् पने का, वह पने का विचार कर। तत् क्या है? वो वस्तु। कौन सी वस्तु? मेरी वस्तु। मेरी वस्तु का मुझे विचार करने को कह रहे। मेरी वस्तु का वो भाव कौन सा है? कौन सा भाव? ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव। बोलना अच्छी बात है, अच्छा ही बोलना भी चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं अनादि निधन हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ठीक है भाई, बट उसका निर्णय कौन करे? वो वचन नहीं करेंगे, वो ज्ञान की पर्याय करेंगे। वहां तत्व विचार में विचार होना चाहिए, क्या ऐसा भाव हो सकता है? इसी को वैज्ञानिक दृष्टि कहेंगे, खोजी बुद्धि कहेंगे, इसी को धर्म कहेंगे। ये भी धर्म ही है, ये कोई अधर्म नहीं। क्यों?
हम खोज रहे उस भाव को। वो भाव जब तक जानने में नहीं आता है, श्रद्धा कहती है मैं उसको वरमाला नहीं पहनाऊंगी, मेरे को ये अनादि से ये परद्रव्य के भाव जानने में आते हैं, मैं उसी में अहम करूंगी। मैं अपने स्व में अहम कब करूंगी? जब मुझे वो भाव पकड़ में आएगा। तो बोलते वो भाव को पकड़ो। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते देखो तत्विचार की महिमा। तत्विचार करने वाला दानव्रतशील के बिना भी सम्यक दृष्टि नाम पाता है, और तत्विचार नहीं है तो दानव्रतशील तप करके भी ठीक है देवगति मिल जाएगी। कल धवला जी पढ़ने वाली एक बहन अच्छा कहा उन्होंने, अपने कल्पना बहन जी ले रहे, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, उस बहाने सब रिकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि धवला माँ धवला जय धवला बहुत लंबी चीज़ है। और बहन कह रहे थे कि ये 1260 सागर की जो मैंने कल चर्चा की थी ना, ये मात्र वैमानिक की, भवंत्रिक की ये 1260 में आती नहीं। भवंत्रिक की साधिक 2000 साधिक वाली जो पर्याय जिसमें त्रस भी आती, मतलब जिसमें बेइंद्रिय तेन्द्रिय चौरेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय मनुष्य आदि बाकी के भी भव आते हैं, उसमें भवंत्रिक आ जाता है। 1260 मात्र वैमानिक। अच्छा बिंदु का देखो, इसलिए सामान्य से विशेष बलवान, ये विशेष हो गया। सामान्य क्या है, हम 1260 ही सुनते आ रहे। 1260 सिर्फ चारों निकाय वाले देव नहीं, मात्र वैमानिक। धवला में जो भी चर्चा चली होगी, तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है अपना, तो ये उपाय बता रहे 16वें पेज नंबर पे 11वां नंबर का हमने छंद का कल पाठ किया था। अनुयार तो फिर इसके एक बार देखते हैं। यदा जब सह उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विवर्तोत्तीर्णम सर्व विभाव से पार होकर अचलम अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को आप्रोक्ति प्राप्त होता है, तदा तब यह आत्मा उस सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को आपन्नम प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य भवती होता है। अब सबसे पहला वर्ड महत्वपूर्ण क्या है, यदा। जब ये करेगा तब होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। अब कब करेगा, वो जीव पुरुषार्थ डिसाइड करेगा। कौन सा पुरुषार्थ? विभाव से पार होना और चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होना, ये पुरुषार्थ है। इसे कोई पुरुषार्थ माने नहीं तो वो असमझदार है। इसमें क्या पुरुषार्थ आया साहब? इसमें पुरुषार्थ ऐसा आया जो अनादि काल से विभाव कर रहा था, अनादि अज्ञान अवस्था में, उन विभाव से अपनी परिणति को खींच लिया। 1 मिनट में खींची जाएगी नहीं, खींची जाए तो बहुत अच्छी बात है, विरले जीव अंतर्मुहूर्त में कर भी लेते। बट हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। राजमार्ग क्या है? समझ पूर्वक धीरे 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 समझ पूर्वक अपनी परिणति को एक परद्रव्य से भेद ज्ञान करके खींच लेना, इसे कहेंगे विभाव से पार होना। तो हमने परद्रव्य को क्या किया? कुछ भी नहीं किया, अपनी परिणति को वहां से हटाया। अपनी परिणति उनमें जो उपादेय बुद्धि कर रही थी, सुख बुद्धि कर रही थी, भोक्तृत्व बुद्धि कर रही थी, अच्छा मान रही थी, उस परिणति को वहां से हटाया। बस इतनी सी काम किया। उससे क्या हो गए? विभाव से पार हो गए। विभाव से पार होने का उपाय क्या? तो अपने पर्याय को परद्रव्य के प्रति जो लगाव है, जो लीनता है, जो अपनत्व है, जो एकत्व है, जो ममत्व है, उससे हटना। वो अपने लिए कार्यकारी, धर्म के लिए कुछ भी नहीं। धर्म कहता है मेरे को कोई करने की जरूरत है, जिसे हम बाहर का धर्म कहते हैं। हम सुखी होना चाहते हैं, पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ की सिद्धि करना चाहते हैं, तो जब उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा जिसकी होनार अभी भली हो गई, और कहते हैं ना, ये जीव कब अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करता है? तो निमित्त रूप में जब उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन ज़्यादा से ज़्यादा रह जाता है, आदि आदि एक कहने में आते, संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त होती है, उसकी होनार भली हो जाती है, निकट में कोई गुरु आदि प्राप्त हो जाते हैं, जिनवानी जो भी कुछ होना है, बाकी के सब हो जाए इसकी। बट ये बाहर में खड़े होने के पहले
उस जीव के भाव होने जरूरी। क्या भाव? उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा जब सर्व विभाव से पार होकर, सर्व विभाव से पार, सब विभाव का तो पार होना 10वें गुण स्थान में होता है, 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ है। ये क्या करे? सर्व विभाव से उपादेय बुद्धि से पार होकर, विभावों में जो उपादेय बुद्धि, विकारों में जो उपादेय बुद्धि, धन कमाने का राग अच्छा होता है, ये जो बुद्धि है इससे पार होना है। धन कमाने में बाधा नहीं, धन कमाना अच्छा है, मेरा स्वभाव है, करने योग्य कार्य है। धन कमाऊंगा तो भोजन आदि आएगा, मेरी घर गृहस्थी चलेगी, तो मैं पेट भर पाऊंगा, तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता विपरीत है। वो मान्यता उखाड़नी चाहिए। वो मान्यता कौन उखाड़ेगा? स्वयं ने विपरीत मान्यता की स्वयं दूर करेगा, निकालेगा कौन? दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो इसलिए गुरु भी शिष्य का वो जो अशुद्धता है निकाल नहीं सकते। निकाल सकते थे तो आदिनाथ भगवान मारीच का निकाल देते थे। भाई पोता है, चलो अभी 3999 लाइन पे आ गए, तो इस एक को क्यों जाने देते? नहीं तो और पंचम काल वाले जीव कहेंगे देखो ना, अपने पोते का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। वो तो वितरागी, मुझे पता है, मैं अपेक्षा समझा और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, हो नहीं सकते। तो कैसे होगा? जिसने अशुद्धता की उसने अशुद्धता का स्वरूप जानना। अशुद्धता क्या होती है? अशुद्धता मेरे लिए हितकारी कि अहितकारी है? और अशुद्धता अगर अहितकारी है, क्या मेरा ये त्रिकाली स्वभाव है? अगर मेरा ये क्षणिक स्वभाव है तो क्या इसका अभाव हो सकता है? इसका अभाव किसने किया? ज्ञानियों ने किया। कैसे किया? उसका उपाय क्या है? वो उपाय करे तो हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। क्यों? अनेकों ने किए तो हमारा भी होगा। ऐसा थोड़ी कि किसी का कोई ये राइट है कि उनका हुआ तो हमारा नहीं हो सकता। हम भी राइट लेके आए, हम निकटभवी जीव है, सब हो ही सकता है, कोई असंभव बात नहीं है। तो ये उपर्युक्त अशुद्धता क्या है? यहाँ पे अशुद्धता में मात्र पाप नहीं, पुण्य भी है, शुभ राग भी है यहाँ पे खड़ा हुआ। उपाधि बुद्धि से शुभ राग करना, देव पूजा करना अच्छा होता है। अभी निचली भूमिका में करो, अभी निचली भूमिका में होगा भी, करने का, अच्छे आवश्यक पालने का सब भाव होगा, बट श्रद्धान में ये मेरा भाव नहीं। क्यों? ये मुझ में पाया नहीं जाता है। क्यों? अगर देव पूजा मेरे में पाया जाता तो सिद्ध भी देव पूजा करते रहते थे, अनंत भी करते रहते। मेरा स्वभाव सिद्ध समान है, सिद्ध के पास जो है वो मेरे पास। उनका व्यक्त हो गया, मेरा व्यक्त नहीं हुआ, बस इतना सा फर्क कुछ ज्यादा नहीं। उनका पर्याय में प्रकट हो गया है, मेरा पर्याय में नहीं हुआ। हाँ, ये बात नक्की, पर्याय में जब तक प्रकट नहीं होगा उसका अनुभव नहीं होगा। फिर बातें कोरे बातें रह जाएगी निक्षावासी की जैसी कि साहब मैं सिद्ध समान हूं, शुद्ध हूं, आदि हूं। भैया उससे कुछ होने वाला नहीं। तुम्हें तो पुरुषार्थ करके पर्याय में प्रकट करना ही पड़ेगा। इसलिए अपना जिनेंद्र का शासन पुरुषार्थ प्रधान शासन, नपुंसकता का शासन नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति श्रमण संस्कृति। श्रमण का अर्थ क्या होता है? श्रम की जहां मुख्यता है। श्रम मतलब ही पुरुषार्थ। तो क्या इसने क्या पुरुषार्थ किया? जब सुप्रयुक्त शुद्ध आत्मा, जिसकी 10वें छंद में बात की थी, सर्व विभावों से पार होकर, कुछ भी करके विभाव से पार होना है, ये भावना होनी चाहिए। और विभाव से पार होने का उपाय क्या? तो स्वद्रव्य में लीन होना, उसको प्राप्त करना। स्वद्रव्य का प्राप्त का उपाय क्या? जब तक स्वद्रव्य का ज्ञान नहीं होता है, प्राप्त नहीं हो सकता। तो सर्वविभाव से पार होकर अपने स्वयं के, अन्य के नहीं, निष्कंप, जो कभी भी कंपायमान नहीं होता, कितनी भी प्रतिकूलता आ जावे, कितने भी सातवीं नरक के कितने भी दुख भोगे, ये निष्कंप का निष्कंप ही रहा। सातवीं नरक कितनी बार गए होंगे अनंत परावर्तनों में? पता नहीं साहब, बहुत बार गए। क्यों? भव परावर्तन किया तो भव परावर्तन में सातवीं नरक की जो भी आयु होगी 22 से 33 सागरों में,
ओनली 33 थोड़ी, 22 से 33 होनी चाहिए, 33 सागरों में, ठीक है। जो भी होगी उसमें जितने समय एक समय की बढ़ाते जाते हैं, उतनी आयु को उतनी बार ग्रहण किया है, फिर भी ये कंपायमान नहीं हुआ। अब 7वीं नरक की इतनी प्रतिकूलता, इतना वहाँ की ठंड आदि सब सहन कर क्या है, या कि थोड़ी सी प्रतिकूलता हमें सहन नहीं हो रहा, हम बौखला जा रहे हैं। क्या आवश्यकता है बौखलाने की? हम निष्कंप स्वभाव को नहीं समझे। थोड़ा सा हमारा धन कम हो गया, थोड़ा सा हमारे कोई मित्र प्रतिकूल हो गए, हमारी परिस्थिति कुछ आ गए, परिवार में कुछ तो भी हो गया, स्वयं शरीर में कुछ तो भी हो गया, हम डिस्टर्ब हो जाते। क्या आवश्यकता है? हम निष्कंप स्वभाव को नहीं जान रहे, इसका निर्णय ही नहीं कर रहे। वो निष्कंप स्वभाव का निर्णय करे, उसको प्राप्त करे तो सब खत्म हो जाए। तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? तत्व ज्ञान का अनुभव होने लग जाए, तत्व का अनुभव होने लग जाए, नहीं तो तत्व ज्ञान तो कोरा का कोरा रह जाए, वो तो 11 अंग वाले को भी। तो इसने अपने निष्कंप, जो कभी कंपायमान नहीं हुआ कौन सी भी प्रतिकूलता में, तो हमें ये निष्कंप आत्म स्वभाव है, ये जो जिनवानी पे हमें श्रद्धा नहीं, ये तो अमृतचंद्र के वचन है, टोडरमल जी साहब के नहीं, क्योंकि हम विद्वानों को तो ऐसे उड़ा देते, साहब विद्वान कह रहे हम नहीं मानते, आचार्य के बताओ, तो ये आचार्य के वचन है, ठीक है। तो अभी आचार्य कह रहे हैं, तो अभी कभी भी कोई प्रतिकूलता आए तो कंपायमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आया है अवसर, चला जाए, जितना है, अब किए तो अपने भी आएंगे। इसलिए वो कोई तो भी नाटक में किसमें कहते ना, वो नेपाल में कहते, कोई साउथ में नेपाली लोग वो रात्रि में जागरण करते, भी चोरी वोरी होती तो हम गार्ड वगैरह रखते, तो बोलता जाता था ऑल इज वेल बोलता जाता था वो। अब ऑल इज वेल तो बाद में पता चला वो तो अंधा है, उसको खुद को ही जानने में नहीं आता, फिर भी हम शांति से सो जाते। ऐसे ही शांति से प्रतिकूलता आती है, शांति रखते आना चाहिए, स्थिर होते आना चाहिए, निष्कंप होते आना चाहिए। अनुकूलता में भी उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुकूलता भी थोड़े काल की, कब चली जाएगी पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पे स्वभाव निष्कंप है, ऐसे निष्कंप स्वभाव को पाना है तो पर्याय को निष्कंप होना पड़ेगा। पर्याय है चंचल, क्यों चंचल है साहब? एक समय की होती हो, क्यों? उत्पाद वे एक समय का है, जिनागम के वचन, अपने कोई वचन नहीं। प्रवचन सार 50 काय में पर्याय का स्वरूप देख लेना चाहिए। तो पर्याय का स्वरूप और अनंती पर्याय होती, ऐसी पर्याय को निष्कंप स्वभाव को प्राप्त करना है। कैसे करे? उसे सब कुछ झोंकना पड़ेगा, झोंक देगी तो मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये किचकिच बंद हो जाएगी, ये किचकिच है सब बाहर की। अब यहाँ से जाएंगे वापस किचकिच चालू हो जाएगी, बाहर का वातावरण ही ऐसे। इसलिए ज्ञानी जी जितना बचना चाहते बचते, क्यों एकांत में चले जाते मुनिराज वन में? असमझदार है, उनको पता है चिक बड़े बेकार है, किचनी में करो, इसमें काम ही नहीं होगा। इसलिए कहीं तो भी ऐसे पढ़ने में आता है, चद्दर होती चद्दर, एक जगह फट गई, मान लो उसे वही सिला थे, दूसरी जगह फट जाएगी, दूसरी सिला हो, तीसरी, ये खत्म ही नहीं होगा। अनादिकाल से आज तक खत्म नहीं हुआ है, अनंत काल तक नहीं होगा। कब तक? जब तक ये अशुद्धता को, विकारों को पूर्ण रूप से त्यागता नहीं, पार नहीं होता है। और जो शुद्ध है, निष्कंप है, निर्मल है, उसे जब तक प्राप्त नहीं करता है तब तक ये चलता रहेगा। तो अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को, स्वरूप कैसा है? चेतना वाला है। कल ऐसे ही विकल्प में कई चर्चा, मैं अपना ही स्वयं विकल्प कर रहा था। प्रकरण क्या कहते हैं? जहां जहां चेतना है वहां वहां मैं हूं। चेतना मतलब ज्ञान चेतना की मुख्यता से बात कर रहा हूं। मतलब जहां जहां जानने में आ रहा है उतना ही मैं हूं और अन्य कुछ भी नहीं। ऐसा अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। वहां ज्ञ को ऊर्ध्व नहीं रखना चाहिए। जानने में मान लो माइक आ रहा है तो मैं माइक हूं, ऐसा नहीं। ये माइक भी ज्ञानी है और वो मैं ही हूं, ऐसा अपने तो होना चाहिए। 18वीं गाथा समय सार जी टीका अमृतचंद्र देव, आवाल गोपाल को जानने में आता है कौन? चेतना स्वरूप, बट अपनत्व रूप से नहीं जानने में आता। बस वो अपनत्व रूप से कब जानने में आएगा? जहां पे वो जो अपनी मान्यता है ना, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं
सीए हूँ, आदि आदि विद्वान हूँ, ये मान्यता गौण हो जावे और एक मान्यता ऊर्ध्व रह जावे। कौन सी मान्यता? मैं चैतन्य स्वरूप हूं, वही बस आना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करते जाए तो काम हो जाता, प्रयास करते जाए। कल ऐसी 77 या 78वें दोहे में शाम में चर्चा चल रही थी, मिथ्या दृष्टि के 8 दोहे लगाए मिथ्या दृष्टि का स्वरूप का। तो पहला दोहा का जो पर्याय में लीन है वह मिथ्या दृष्टि। परिभाषा क्या मिथ्या दृष्टि की? पर्याय में लीन है। पर्याय किसे कहते? तो जितने भी स्कंद दिख रहे हैं, पांचों इंद्रियों को जो कुछ जानने में आ रहा है, पांचों इंद्रिय के निमित्त से सब पर्याय, द्रव्य पर्याय। चेतन है तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है पुद्गल की और जीव की, अचेतन है तो समान जातीय द्रव्य पर्याय। इन पर्याय में लीन होना, जिसे टोडरमल साहब ने संसार का, संसार क्या कहा? आत्मा का वो परिणाम। कौन सा परिणाम? परद्रव्य में लीन होने का। कौन सा परिणाम? आत्मा का वह परिणाम जो शुद्ध नय के श्रद्धांश से विमुख, मतलब अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है, उसमें श्रद्धान नहीं करता है एक, और क्या करता है? शरीर आदि पर द्रव्यों में एकत्व का श्रद्धान करता है। एकत्व का श्रद्धान करना मतलब नहीं लीन होना, बस यही संसार। संसार कितना? आत्मा के परिणाम इतना। संसार का अभाव कैसे होगा? आत्मा के वो परिणाम से पार हो जाए। कौन से परिणाम में? जो पर द्रव्य में लीन हो रहे। पर्याय बुद्धि छूटनी चाहिए। पर्याय बुद्धि हमारी जब तक छूटेगी नहीं, फायदा ज्यादा नहीं हो, ज्यादा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में कदम ही नहीं डाले। जब जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य की लीनता, द्रव्य की मुख्यता होती। पर्याय नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते। जैनी एकांतवादी नहीं, जैनी तो कहता है ना वस्तु में पर्याय में उत्पाद वे किसे कहते हैं? पर्यायी। जैनी मानता है, बट जैनी को ध्यान में आ गया है कि इस पर्याय से, इस उत्पाद वे से मेरा प्रयोजन सदेगा नहीं। मेरा प्रयोजन यथार्थ सुखी होना है, तो मुझे इसको गौण करना है। गौण कर सकता है, हाँ, उसके पास ऐसी कला है, उसके पास ऐसी कला है, वो जिसे चाहे उसे ऊर्ध्व कर सकता है, जिसे चाहे उसे गौण कर सकता है। बस उसने क्या किया? उस स्वभाव को ऊर्ध्व कर दिया। कौन से स्वभाव को? अपने, परमात्मा के नहीं, पंच परमेष्टि के नहीं। तो सब पंच परमेष्टि के यहाँ आना बंद कर दे। पंच परमेष्टि के यहाँ पे कब तक आना? जब तक ये नहीं पकड़ में आ जावे अपना निष्कंप चैतन्य स्वरूप को कैसे प्राप्त करना, तब तक निरंतर आते जाना, छोड़ना नहीं। दोनों साथ चलेंगे, व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो। कब तक? 6वें गुण स्थान तक। चौथा, पांचवा, छठवां वाला तो छोड़ता ही नहीं, बट पहला वाला अगर नहीं समझ पाता है तो उसे समझा रहे, भैया तुम निश्चय व्यवहार को मत छोड़ो। जब तुम निश्चय को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हें व्यवहार की उपयोगिता ख्याल में आएगी, सहचारी पने की कथनचित। 6वें गुण स्थान तक तुम बुद्धिपूर्वक रखोगे, 7वें से आवश्यकता ही नहीं, छूट जाएगी। अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को, स्वरूप, अपना स्वरूप कैसा है? चेतना वाला है। अपना एक गोरा काला स्वरूप नहीं। हम बहुत परेशान हो जाते हैं आजकल, वो जीव बहुत परेशान है। थोड़ी सी यहाँ कुछ फुंसी आ गई, कुछ आ गया, कुछ बाल सफेद हो गया, वो परेशान होते हैं। भैया अपना स्वरूप नहीं, भूमिका अनुसार क्या ट्रीटमेंट करनी है, क्या उपाय करना है, बख्शे क्या बख्शे, उसकी कोई चर्चा नहीं चल रही। बट श्रद्धान में तो रखो, अपना स्वरूप चैतन्य वाला है, वो तो दूर दूर तक नहीं। वो कह रहे हैं अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। वो कब प्राप्त होगा? सभी विवाहों से पार होगा तो। तब यह आत्मा उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ, तो सम्यक प्रकार से, यथार्थ रूप से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि कब होगी? जब उसने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त किया, तब यह आत्मा क्या होगा? कृतकृत्य होता है। करने योग्य कुछ नहीं। कल मैंने कहा था चौथे गुण स्थान में कृतकृत्य
टोडरमल जी यहाँ कहेंगे सिद्ध अवस्था वाला। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा था दृष्टि मुक्त का की अपेक्षा भी अर्धपुद्गल संसार को गौण कर दिया था। ये कह रहे हैं कि जो बचा कुचा राग है उसका अभाव करके भी सिद्ध अवस्था में कृतकृत्य। कृतकृत्य किसे कहेंगे? करने योग्य कोई कार्य बचा नहीं, करने योग्य कार्य। तो साहब ये चौथे गुण स्थान में आप कह रहे थे कृतकृत्य हो गए, तो फिर भरत जी बाहुबली जी को अखाड़े में क्यों उतारे? क्यों पोदनपुर के पीछे पड़े हुए थे? भैया अप्रत्याख्यानावरण कषाय का ऐसा उदय निमित्त रूप में ज्ञानी के लिए निमित्त खड़ा हो जाए, और नैमित्तिक रूप में जीव के ऐसे भाव आए कि पोदनपुर जब तक नहीं जीऊंगा तो वहां पे जो मैं लिख के आया वो प्रशस्ति, उसका क्या फायदा? तो आजा भैया, तो यहाँ पे वो भूमिका अनुसार होता ही है, बट उसे अच्छा नहीं मानते ज्ञानी जी। अच्छा माने तो सम्यक दृष्टि नहीं, उपादेय माने तो सम्यक दृष्टि नहीं। तो ये तो उनके पास कला आ गई है। हम लोगों के पास निचली भूमिका में कला नहीं होगी, तो हमने ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हमने तो अपना काम ऐसा ही करना कि जिसमें पर द्रव्य की कैसे विभाव से छूट सकते हैं, पर कृतकृत्य हो सकते हैं। ये जो चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कौन हुआ है? अभेद विवक्षा से आत्मा ही आत्मा में प्राप्त हुआ है। अभेद विवक्षा से, भेद विवक्षा से चैतन्य स्वरूप मतलब त्रिकाली, जिसे परमात्मा भगवान को हो, और इसे प्राप्त करने वाली उसी जीव की पर्याय श्रद्धा ज्ञान चारित्र की जो एक में हो गई। मतलब अब वो पर्याय रूप में अनुभव कर नहीं रही, वो अपने आप को चैतन्य स्वरूप ही निष्कंप रूपी अनुभव कर रही है। एक समय के लिए, एक समय के लिए वो ऐसी ही अनुभव में आती है, करती है। ये बात यहाँ हो गई। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं। स यदा सर्वविवर्तोत्तीर्णम चैतन्यमचल माप्रोक्ति तदा कृतकृत्यम भवति। रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा जब सर्व विभावों से पार होकर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है, तब वही आत्मा कृतकृत्य होता है। कैसा यह आत्मा? सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्नम, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त होता है। अब वही आत्मा क्या कह रहे हैं? देखो, रागादि भाव से लिप्त कौन हो रहा था? वही आत्मा। सर्व विभाव से पार कौन हुआ? वही आत्मा। चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता रूप प्राप्त कौन हुआ? वही आत्मा। और कृतकृत्य कौन हुआ? वही आत्मा। अवैध विवक्षा से वही आत्मा, पर्याय बदल गई। रागादि वाली पर्याय का अभाव हो गया, विभाव से पार हो गए, निशंकता पूर्वक आत्मा को ग्रहण हो गया और कृतकृत्य हो गया। पर्याय बदलती गई, आत्मा ध्रुव रूप से वही का वही रहा। वही आत्मा रागादि कर रहा है, वही आत्मा विभाव से पार होता है, वही आत्मा आत्मा को निशंकता से ग्रहण करता है, वही आत्मा कृतकृत्य होता है। आत्मा बदलता नहीं, ध्रुव वाला। पर्याय बदल गई, हमने अभेद विवक्षा से कह दी। तो सब काम पर्याय में ही करना है। गुण में कर सकते नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य में कर सकते नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गुण और गुणों के समरूप द्रव्य को बंध और मोक्ष से रहित कहा है। उसमें बंध भी नहीं है, मोक्ष की भी उसे जरूरत नहीं। बंध पर्याय में है, रागादि पर्याय में ही कर्तापना और भोक्तुपना है, और इस कर्तु भोक्तुपने से वो बंधा हुआ है। इसे ही भाव बंध कहते। रागादि की कौन सी पर्याय है? क्या हमें 5 इंद्रिय से जानने में आएगी? नहीं जानने में आएगी। वो ज्ञान चक्षु में जानने में आ सकती। रागादि की पर्याय जो आत्मा में हो रही, सब हम प्रत्यक्ष जान सकते नहीं। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान होगा तब जानेंगे पर्याय, बट परोक्ष रूप में उसे हम समझ सकते, ये रागादि है और ये हमारे लिए है आदि आदि रूप में, ये हम जान सकते। तो यही क्या कह रहे? रागादि भाव से लिप्त मतलब पूरी पर्याय राग रूप हो गई। जैसे शुद्धोपयोग में पूरी पर्याय चैतन्य स्वरूप हो जाती, अब क्या हो रही है? राग रूप हो रही। तो जो 11 अंग 9 पूर्व वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं ना, उनकी पर्याय में भली कषाय की मंदता है,
कौन सी इसमें? राग के मतलब चारित्र के विकार में। और श्रद्धा के इसमें भले ही मंद मिथ्यात्व का उदय, बट फिर भी वो पर्याय पूर्ण रूप से मिथ्यात्व रूप है श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय पूर्ण पर्याय अनंतानुबंधी के राग रूप। भले ही मंद रूप होगी, तीव्र रूप है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट हो जाए। और उसका अभाव क्यों नहीं वहां? क्योंकि ग्रंथि भेद नहीं। ग्रंथि भेद किसे कहेंगे? जो मिथ्यात्व की गांठ है वो टूटनी चाहिए। कैसे टूटेगी वो? चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करने से। प्राप्त कैसे होगा? मार्केट में जाके प्राप्त कर सकते, भैया 100 रुपए के दे दो, चैतन्य स्वरूप दे दो, नहीं मिले। करोड़ों लाखों भी देंगे, पूरा 3 लोग घूम के आएंगे, मिलेगा ही नहीं। बोले क्यों नहीं मिलेगा? तो अमृत चंद्र देव कहते हैं शाद्वाद अधिकार में, उपाय और उपेय एक ही वस्तु में घटित होता है। तो जिसे प्राप्त करना है, जिसे साध्य करना है, वो भी मतलब चैतन्य स्वरूप भी मैं, और जो प्राप्त करेगा वो भी। तो बाहर जाना ही नहीं, 1 रुपए का खर्चा नहीं धर्म करने। निश्चय धर्म में कितना खर्चा लगेगा साहब? हम अगर पंचकल्याण करना है अभी, कितना खर्चा लगेगा? बजट बहुत बढ़ गया सर, बहुत अभी खर्चा बहुत होता है। 10-20 हजार लोग आवे तो कम से कम 1-2 करोड़ तो लग ही जाएगा साहब। इतने लोगों का आना जाना, 5-7 दिन की व्यवस्था, पत्रिका, ये 500-200 रुपये की सब करना पड़ता है। तो इसमें फिर इंद्र का रेट बढ़ा दिया हमने, ये सब करा दिया, तो इतना खर्चा सब करना पड़ता है। और निश्चय ई व्यवहार धर्म, उसमें भी धर्म होगा क्या पता नहीं। वहाँ वो पंचकल्याणक में भी जाके विचार करेगा, आज मिठाई कुछ अच्छी नहीं थी, खाने में 2 ही सब्जी रखी थी इन्होंने, 3 सब्जियां नहीं रखी थी। घर पे एक भी सब्जी खाता है कि पता नहीं। वहाँ क्या करेगा वो? उसको वहाँ क्यों आया था पंचकल्याणक में? वो क्यों आयोजन किया गया था उसका तो उसे भान ही नहीं। वहाँ होगा क्या धर्म वो पता ही नहीं। वो निश्चय धर्म प्रकट होने के लिए, और ये वाला निश्चय धर्म के लिए 1 रुपए की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत। चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए बोला? इतना इजी काम है, सब इजी काम है। निश्चय धर्म बड़ा सुहावना और सरल। हाँ, ये बात जुदा है, टोडरमल जी साहब ने कहा है चरणान योग का 8वां अधिकार, चरणान योग के कथन पद्धति में, वो मैंने पढ़ के भी बताया था व्यवहार निश्चय के प्रकरण में। तो वहाँ वो कहते हैं किसी किसी को श्री गुरु सबके उपकारी है, तो किसी किसी को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं जिसे निश्चय समझ में आता है। निश्चय मतलब ये निश्चय धर्म जो एकदम इजी वाला है। इजी क्यों है साहब? स्व में ही करना है, पराधीनता कुछ नहीं। और कठिन क्यों है? अनादि से आदत नहीं, सब ये ऊपर से जाता है, बाउंस हो जाता है पूरा, तो इसीलिए कठिन लगता है, बट है सरल पर्याय। और जिसे तत्व ज्ञान समझ में आता है, तत्वज्ञानी है, या जिसमें अभी सम्यक तो सन्मुख हो गया, पात्रता है, तो उसे तो निश्चय से व्यवहार का उपदेश है। ये पूरे शास्त्र में निश्चय से व्यवहार का उपदेश मैं घटित करके, इसलिए प्रारंभ के पीठिका में ही उन्होंने निश्चय व्यवहार की चर्चा कर दी। आप समझना, मतलब अमृत चंद्र देव की चरणान योग के जितने भी श्रावकाचार, ऐसे देखा जाए तो इसमें श्रावकाचार और मुनि स्वरूप दोनों आ गए। भले ही संक्षेप में, विस्तार में टोडरमल जी साहब को भी समय नहीं था, नहीं तो टोडरमल जी साहब इसकी भी टीका गजब लिखते थे। मतलब जैसे सदा सुखदास जी ने एकदम विस्तार से लिख दी ना, 300-400-500 पन्नों में जितने भी होंगे, ऐसे ये भी लिख सकते थे, बट इनके पास समय की कमी थी। बट उसमें भी बड़ा गजब काम कर गए वो। लाइन 2 ही, उसमें भाव बहुत भरे। मेरा कहने का बात क्या है, जितने भी श्रावकों के ग्रंथ है उसमें सबसे उत्कृष्ट में आए। ऐसे कंपैरिजन सभी उत्कृष्ट ही, बट अपेक्षा समझना मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूं। जैसे टोडरमल जी साहब ने कहा ना कि साहब अध्यात्म पढ़ना है, अध्यात्म में परमात्मा प्रकाश जी भी, योग सार जी भी 50 है, समय सार भी, समय सार से अध्यात्म नहीं मिलेगा, बोलते आत्मख्याति पढ़। तो इसमें निश्चय व्यवहार का समन्वय गजब है। तो अपनी चर्चा कहां से चल रही थी कि ये रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा जब सर्व विभावों से पार होकर, हाँ मैं ये चर्चा कर रहा था, मैं बीच में स्मृति हो गई, एक समय के 1 रुपया नहीं लगता है अपने आत्मा को प्राप्त करने। और मैं वो टोडरमल जी साहब का 8वें अधिकार का बता रहा था, जिसे निश्चय नहीं समझता उसे व्यवहार का उपदेश दे दे। व्यवहार का क्या कहेंगे? जा भैया तू रात्रि भोजन छोड़ दे, जा भैया कौवे का मांस छोड़ दे, जा भैया तू मछली को, पहली मछली को छोड़ देना,
जैसी जिसकी योग्यता होगी, और सामने वो गुरु डिसाइड करेंगे। वो कहेंगे भैया तू कंदमूल मत खाना, भैया तू ये मत करना, भैया तू 8 मूल गुण पालना, भैया 6 आवश्यक पालना। फिर कभी ना कभी उसे अवसर आएगा। अब वो अवसर जब तक नहीं आता है तब तक श्री गुरु ने क्या उपकार किया? ये जो व्यवहार धर्म किया उसने अज्ञान दशा में, अभी उसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अज्ञान दशा में क्या साहब उसको क्यों लटका संसार बढ़ा दिया? अरे भैया अगर उसको ये पुण्य क्रिया में नहीं लगाते थे, ये व्यवहार धर्म में नहीं लगाते थे, तो पाप में 5 इंद्रिय विषय और उसमें रहता था, उससे वो दुख के कर्म बांधता था और भोगता था दुख ही, उसे दुख अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें तो क्या हुआ, उसका अवसर बना रहा। उसे कहा तुझे हर रोज देव पूजा करनी है, हर रोज मंदिर आ गया, सुनते सुनते उसने कुछ शब्द सुन लिया और उसका काम हो गया। मैंने विद्यानंद जी आचार्य का उदाहरण दिया, सत्य घटना है उनकी। वो अन्यमती ब्राह्मण थी, मंदिर के बाहर जाते थे तो कान में ऐसे लगा के जाते थे, और उनके उदय का पुण्य का उदय होना जो भी हुआ होगा, पत्थर से ठोकर, मतलब उन्होंने ऐसा सुना था अपने धर्म में, हाथी के नीचे मर जाना अच्छा, बट जैनियों के मंदिर में जाना नहीं। क्यों? ये बोलते पूरा परिवर्तन करा देते। क्या परिवर्तन करा देते? सुखी करा देते। वो सुख उनको अच्छा लगता है, संसार में सब साथ में बाद में जाएंगे, तो वो जीव ऐसी छल करते। तो उनके वो कान से जो भी हुआ अगर कुछ सुना, उन्होंने न्याय का ही कुछ प्रकरण सुना, और वहाँ से फिर बाकी का पूरा अमूलचूल बदल हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अपने, मैं 2-3 दिन पहले शाम में कह रहा था, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने अपनी जीवनी गाथा लिखी, अच्छी पढ़नी होगी, जिसे मोटिवेशन लेना है ना। तो उसमें वो व्यक्ति वैष्णव है और एकदम प्रतिकूलता। पिता ने सिर्फ कहा जैन धर्म सच्चा धर्म, तत्वज्ञान कर लेना। नमस्कार सूत्र के प्रभाव से मेरा बहुत कल्याण हुआ, पिता ने कहा, और इनके भी फिर पुण्य का उदय और जैसे निमित्त रूप में बाकी का सहयोग मिलता गया। कठिनाई से कठिनाई में उनके आप पहले के 100-150 पहले 3 खंड है उसके, पहले खंड के 100-150 पढ़ेंगे, आंखों में आंसू आ जाएगा। कैसी कैसी प्रतिकूलता करके भी उन्होंने तत्वज्ञान किया, और हमारे पास इतना ईजी रहे कि भी हम नहीं कर रहे तो हमारे जैसे अभाग्य की और किसी की महिमा नहीं हो गया। आप समझना, अन्यमती है, वैष्णव है, और अपने घर माता को, पत्नी को, सबको छोड़ दिया, पत्नी को, और उनको लेटर लिख दिया, तुम अगर धर्म करोगी तो मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा। ये जैनी कितने देखो, कितना देख सोच के सब बराबर करते हैं, तो हम साथ में रह सकते नहीं रह सकते, स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वाज उन स्वयं ने लिखा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। चाहिए किसी को तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी। ये सब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मनुष्य वो इसके लिए, बाकी का ये शाश्वत नहीं, टेम्पररी सब बार। अभी भूमिका अनुसार तुरंत बंद नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 100 के स्पीड से गाड़ी चल रही है, एकदम ब्रेक दबाएगा तो टम्बलिंग हो जाएगी। अभी गड़बड़ नहीं करनी, पर साथ में ये भी मेरे कल्याण का है, इसी से मेरा कल्याण होगा, एक धारा ये चालू हो जानी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है ये सब। अपने आत्मा की प्राप्ति का उपाय और कहीं नहीं मिलेगा। हमने कितने महापुण्य किए होंगे जब ये सच्चा जैन कुल मिला है, सच्ची जिनवानी मिली। पंचम काल में केवली नहीं, सामान्य भी नहीं और तीर्थंकर भी नहीं, और गुरु भी अगम्य क्षेत्र में कहाँ होंगे पता नहीं, हम पहुंच नहीं पा रहे। 21,000 वर्ष तक रहेंगे, अभी बात नक्की। अब वो तो ऐसे भी निसंग रहते हैं, वो तो वायु के समान है, वो तो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, हम तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमारी गृहस्थी चल रही है अभी। तो ऐसे इसमें ये तारने वाली जिनवानी है। ये क्या कह रही है, कैसे तुम्हारे अर्थ की सिद्धि होगी, कैसे तुम कृतकृत्य होगे? तो बोलते जो जीव राग आदि करता था वही जब इन विकारों का अभाव करता है, पार हो जाता है, वही जब अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, वही कृतकृत्य हो जाता है, वही, और एक कोई नहीं। स्वाधीनता की चर्चा है। तो यही कह रहे, रागादि भाव से लिप्त वही आत्मा जब सर्व भाव से पार होकर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण क्या है, दूसरे को प्राप्त नहीं करना है, अपने शब्द पे जोर देना। मैंने जैसे ऊपर अन्वयार्थ में क्या कहा, जब महत्वपूर्ण है, जब करे सब,
जब जागे तब सवेरा। तो अभी जाग जाएंगे, अब पूर्व में नहीं किया, इसका ज्यादा खेद नहीं कर। सब इतने दिन ऐसे ही चले गए, ऐसे ही चले गए, अब जो हो गया उसमें अभी रोने में और 10 मिनट चले जाओगे तो अभी वर्तमान काल भी खराब हो जाए। एक हाथ में प्रायश्चित कर लेना कि अभी अभी ध्यान रखना है, आगे ऐसा नहीं करना, और जो करने योग्य वो करना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता, निशंकता मतलब सामान्य जीव को शंका होती, सिद्ध अवस्था होती होगी कि नहीं होती होगी, वहां पे ऐसे लटकते रहने का, और कहाँ अनंत काल तक वहां लटकते रहेंगे, कैसे अव्यवहार सुख मिलेगा वहां पे। अब ये आत्मा को ऐसा आत्मा होगा कि नहीं होगा, आत्मा शंका होती है उसमें। वो आत्मा को प्राप्त होंगे तो कैसे, कहाँ से सुख प्रकट होगा। पूरी दुनिया तो बाहर से सुख ग्रहण कर रही है, किसी को भोजन में सुख मिल रहा है, किसी को कपड़े में, किसी को आभूषण में, किसी को गाड़ी में, किसी को धन में, किसी को किस में, किसी को किस में मिल रहा है। और सब ये चले नए और ये कह रहे आत्मा में ही मिलेगी, आत्मा से ही मिलेगी, पर की कोई जरूरत नहीं, 1 रुपया लगता नहीं, ऐसा होगा होगा होगा, ऐसी शंका अभाव हो गया। इस निशंक पूर्वक अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है मतलब त्रिकाली आत्मा में घुसता नहीं, घुस सकता नहीं। क्या गजब बात, बिना त्रिकाली चैतन्य आत्मा के अंदर गए, जहां है वही रहते हुए उस रूप हो जाता। इसी को कहते हैं बहिरंगता का अभाव वहां और अंतरंग में चला गया। जिनेन्द्र धर्म का, जिनेन्द्र का जो धर्म है, जिनवाने मतलब जैन धर्म है, ये इंट्रोस्पेक्शन का धर्म, आउटवर्ड वाला नहीं। ये बाहर की संस्कृति, बाहर जाने वाले साधनों की संस्कृति है, बाहर में सुख की प्राप्ति वाली। हमारा इंट्रोस्पेक्शन करना है, अंतरंग वाला धर्म। अंदर में सब है, स्वाधीनता की बात करते, पराधीनता की कोई चर्चा ही नहीं है। तो यही क्या कह रहे हैं, आत्मा को निशंकता पूर्वक, बिना कोई शंका के, नहीं मतलब नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं। निशंकित कौन हो पाता है, जिसे 7 प्रकार के भय नहीं होते। क्यों? अब उसे पता है मेरे को कोई मेरा मरण नहीं, मेरे को परलोक कोई मैं जाता नहीं, क्योंकि मैं ना ये लोक में हूं ना परलोक में, मैं तो अपने चतुष्टय में हूं। ऐसा पर्याय को भान हो जाता है, वह निशंक हो जाता है। तो आत्मा को निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है तब, कब? जब तब है, तब वही आत्मा कृतकृत्य होता है। कैसा यह आत्मा? सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हुआ है। सम्यक प्रकार से क्यों कहा? अभी उसे सच्चा सुख मिला है, अभी उसका सच्चा सुख का अर्थ प्रयोजन सिद्ध हुआ है। क्यों? अब तक नहीं हो रहा था, अब तक वो सुख था ही नहीं, उसे ये ख्याल में आ गया और उसकी सिद्धि का उपाय हो गया। अभी उसे ज्यादा संसार में रुकने की मतलब क्या है, तो सिद्ध अवस्था की बात है, कृतकृत्य की, अब करने योग्य कोई कार्य बचा नहीं है। तो ऐसी ये चर्चा है। भावार्थ में 1-2 उन्होंने बहुत अच्छे बिंदु दी, इष्ट अनिष्ट आदि के, उसकी हम समय पाकर चर्चा करते हैं।